हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज क्लास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज। कौन सा है जी? एक्सरसाइज हमारा 2.3 है। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा बोर्ड है जहाँ मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रही हूँ। बाकी छोटा बोर्ड है बट हम बहुत वैरायटी क्वेश्चन इसमें करेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच इज ग्रेटर। इसमें कुछ ऐसा फॉर्मेशन दे रखा है, उसमें हमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा ग्रेटर, राइट? तो देखो क्वेश्चन कैसा है, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। अभी तक तो अगर हमें बोला गया कि 5 और 3 इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है तो हम इजीली बता पाएंगे 5, है ना? हम ये तो कर पाते हैं। फिर अगर हमने बोला कि भाई 4/3 5/3, हमें पहले देखना है कि लुक कैसा है, मतलब ये कैसा है, बताओ जल्दी बताओ। अगर ये लाइक फ्रैक्शन है मतलब इसके जो डिनोमिनेटर सेम है तो हमें दिक्कत नहीं देगा, हम इसमें इजीली बता पाएंगे दैट दिस वन इज ग्रेटर। यही अगर मैंने बोला 5/3 7/4, अब ये कैसा फ्रैक्शन है भाई? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या कहता है? अनलाइक फ्रैक्शन में जिसके डिनोमिनेटर क्या नहीं होता, बताओ? सेम नहीं होता, है ना? समझ लो बात को। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। गॉट इट? तो ऐसे केस में हमने क्या सीखा था? हमने ऐसे केस में 2 मेथड सीखे थे, याद है आपको? हमने सीखा था या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर इन दोनों का एलसीएम निकाल के दोनों को इक्विवेलेंट बना लो, है ना? ऐसा करा था ना। तो अब वो तो हमें समझ आ गया। अब यही क्वेश्चंस में देखो हमसे फ्रैक्शन फॉर्म भी मांग रहे हैं प्लस हमें इसमें ऑफ भी वर्ड दे दिया। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, एक एक करके करते, ठीक है? फर्स्ट माय मार्कर इज नॉट वर्किंग तो आई हैव टू टेक अनदर वर्ड। चलो फिर दूसरा लेते, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस वाले में काम करती हूँ। मैं लिखूंगी 2/7 ऑफ बोला है ना तो मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे क्या करना है जी? अब मुझे देखना है कि ये क्या क्रॉस या अप डाउन या फिर क्रॉस कट हो पा रहा है। पहले मैं अप डाउन चेक करती हूँ। 2/7, 2 के टेबल 7 आता है नहीं ना, तो ये कट नहीं हो पाएगा। वहीं 3 और 4 में चेक करो, 3 के टेबल में 4 आता है नहीं ना, ये भी कट नहीं हो पाएगा। हमें इतना समझ आ गया कि अप डाउन में कट नहीं हो पा रहा। ना व्हाट वी हैव टू डू, अब हम क्रॉस कट चेक करते हैं। 2 और 4 का कोई कटेंगे? यस, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इतनी बात समझ आ रही है बच्चे? अब इसमें आता है 3 और 7 कट होगा नहीं, तो हमारे क्या क्या रह गया? 3/7 मल्टीप्लाई, सॉरी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो माय मिस्टेक यहाँ करती हूँ, पहले मैं इस वाले को बाद में निपटाते हैं। हमारा आ गया 1/7 मल्टीप्लाई 3/2। तो मल्टीप्लाई करो 1 3 ज़ा 3, 7 2 ज़ा 14। अब ये मत पूछो मल्टीप्लाई कैसे करें। देखो न्यूमैटर को न्यूमैटर से मल्टीप्लाई करो, 3/14 बन गया। मतलब ये वाला पार्ट हमारा हो गया 3/14। इतनी बात समझ आ रहा है? अब आते इसमें मैंने काम कर लिया। अब हम आते इस वाले में काम करते हैं। इसको ना थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है? अब इस वाले में काम करते हैं। 3/5 3/5 अब देखते हैं मल्टीप्लाई 5/8, ठीक है? अब देखते हैं अप डाउन कट हो पाएगा। 3 के टेबल में 5 कट है आता है नहीं आता, तो ये कट नहीं हो पाएगा। उसी तरह 5 के टेबल में 8 कट आता है नहीं। 5 के लिए क्या रूल होना चाहिए? 1 पे क्या होना चाहिए? 0 या 5, जो यहाँ नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो यहाँ तो अप डाउन में बात नहीं बन रही ना। व्हाट वी हैव टू चेक, अब हमें क्रॉस चेक करना है। सॉरी गिर गया भाई मेरा मार्कर। क्रॉस चेक करेंगे मतलब क्रॉस में, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। समझ लो बात को? नाउ हियर इज, ये तो कट नहीं हो पाएगा। तो हमारे क्या क्या आ गया जी? 3/1 मल्टीप्लाई 1/8। तो क्या आ रहा है? 3 1 ज़ा 3, 1 8 ज़ा 8। मतलब मेरे एक ये आया है और ये आया है। हमारा है 3/14, एक में 3/8। अब इस केस में हमें कैसे पता लगाना है कि विच वन इज ग्रेटर? अब मैं एक काम कर दूँ बच्चे, मैं इस वाले पार्ट को आप देख लीजिए। मैं इस वाले को स्पेस की चलते मैं यहाँ इरेज कर दूँ, ठीक है? अब मैं इसकी जगह यहाँ लिख दे रही हूँ ये वाला पार्ट 3/14 और ये वाला पार्ट को इरेज करके मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 3/, बाद में पॉज करके देखते रहना, ठीक है? आए समझ? अब मुझे पता लगना विच वन इज ग्रेटर। देखो हमें ऐसे केस में
कहाँ कमांड के अंदर कहाँ देखना होता है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में देखना होता है। डिनोमिनेटर क्या सेम है, ये 14 है ये 8 है, क्या सेम है, नहीं सेम है ना, सेम होता तो कोई दिक्कत था ही नहीं, यहाँ सेम नहीं। अब इन दोनों को हमें बनाना है, इक्विवेलेंट बनाना है। उस केस में क्या करना है हमें इस 14 और 8 का क्या निकालना है, एलसीएम। चलो फाइंड आउट करते हैं। 2 7 जा 2 4 जा, नाउ 2 2 जा हेयर 2 1 जा, एंड कब तक ये काम करते तो नीचे 1 नहीं आता। क्या क्या बन गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, मतलब मेरा है 56। तो मैं यहाँ करूँगी 3, यहाँ लिखूँगी 14। मुझे यहाँ क्या मल्टीप्लाई करने की 56 बन जाए बताओ। 14 कितने से आते हैं 56, 14 3 जा 3 4 जा 12 3 जा 4 है ना, 14 4 जा 4 4 जा 16 4, यानी कि 14 4 जा आता है 56। और हमने ये भी सुना है, क्या सुना है हमने ये भी सुना है कि जो चीज़ हमने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते वही नंबर को कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में। तो यहाँ भी हमें वही काम करना है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में आते हैं। 3/8 मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करने की 56 बन जाए, कितने टिक्के टेबल में 56 आता है, 8 कितने जा 8 7 जा, वही नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ रहे हो। तो 3 4 जा 12/56, हेयर 21/56। तो बताओ कौन सा ग्रेटर है जी, 12 या 21, क्योंकि ये तो सेम हो गया, तो दिस वन इज ग्रेटर ना, आए समझ, कोई दिक्कत है, मतलब हमारे ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर, ठीक है। देखो 12 और 21, मुझे ये 56 कहाँ से मिला, मुझे एलसीएम करना पड़ा। और एलसीएम क्यों करना पड़ा, क्योंकि भाई इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं देता, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। और इसी को आप इस तरह दिखाओगे, यहाँ पर स्पेस नहीं मुझे, तो 2/7 ऑफ 3/4 ग्रेटर कौन सा है, 3/5 ऑफ 5/8। इतनी बात समझ आ रहा है। तो ये था पार्ट 1। इस ऐसे ही पार्ट 2 है, वो भी हम कवर कर लेते हैं, ओके जी। चलो फिर चीज़ें समझ आ रही है ना, एलसीएम क्यों निकाला, ये मेरा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, समझ आया आपको। चलो फिर फर्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, 1/2 ऑफ दिस एंड और 2/3 ऑफ दिस। इसमें भी हमें क्या निकला, विच वन इज ग्रेटर। तो पहले हम इस वाले में काम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ की जगह क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई 6/7। और हमें इसे रिड्यूस करना है, रिड्यूस मतलब हमें इसे कटिंग करके चेक करना है, इसे और छोटा बनाना है। तो हम देखते हैं अप डाउन कट हो पा रहा है, नहीं, 6 और 7 भी कट नहीं पाएगा, यानी कि क्रॉस कट चेक करते हैं, यस। 2 और 6 के 2 के टेबल 6 आता है, यस। 2 1 जा 2 2 3 जा 6। और हमने ये क्यों करा, क्योंकि हमें पता है या फिर अप डाउन कट होता है या फिर क्रॉस कट होता है, राइट। तो यहाँ हमारा क्या क्या रह गया, 1/1 मल्टीप्लाई 3/7। तो क्या बन गया जी, 1 3 जा 3 1 7 जा 7। हमने इसमें ये काम कर लिया, अब यही काम हम यहाँ भी करते हैं, ठीक है। तो 2/3 ऑफ 3/7, मैंने ऑफ की जगह क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह हमेशा क्या लगाना है आपको, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये नोटिस वाला चीज़ है। चलो अब करते हैं हम क्रॉस कट। पहले अप डाउन, 2 के टेबल 3 आता है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर। अब ये 3 के टेबल 7 आता है, नहीं आता ना, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9, राइट। यहाँ तो कुछ काम नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस कट क्या करते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है, यस, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। 2 के टेबल 7 आता है, नो बिल्कुल नहीं आता, 2 3 जा 6 आता है, राइट। तो क्या क्या बच गया, 2/1 मल्टीप्लाई 1/7। तो क्या बनेगा ये आपका, 2 1 जा 2 1 7 जा 7। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इससे ठीक प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ा था। लेकिन इसका डिनोमिनेटर इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो मतलब कोई काम करना है नहीं। इसमें से ऊपर वाला देखो, इसमें 3 है, ये 2 है, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। इतनी बात समझ आ रहा है आपको। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा, बस हमें अपर वाला पार्ट, अपर मतलब ऊपर वाला पार्ट, यानी कि न्यूमरेटर वाला पार्ट को चेक करना है ना। और यही अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, हमें बनाना पड़ता। वो काम कैसे करते हैं हम, एलसीएम फाइंड आउट करके, ठीक है। और हमें इक्विवेलेंट करना आता भी है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। साथ में यूँ लिख दो यहीं पे, मतलब ये क्या है, 1/2 ऑफ 6/7 एंड इज ग्रेटर, कौन है भाई, ग्रेटर 2/2
3, सॉरी यहाँ पे ये वाला पार्ट ग्रेटर, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रेस कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस तरह लिखोगे 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट, दैट इज 1 and 2। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब पढ़ाई करिए और ध्यान रखिए अपना। हैव अ ग्रेट डे।